जगन्नाथ भगवान का ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये सतयुग में बनाया था। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, बड़े प्रेमी थे। इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडिचा रानी। गुंडिचा रानी और इंद्रद्युम्न ने मन में बड़े भाव से विचार किया। उनके हृदय में बड़ा प्रेम था भगवान के प्रति, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और वो अपनी संतान भगवान को मानते थे कि भगवान ही मेरे पुत्र हैं। यशोदा के पुत्र बन गए, देवकी के पुत्र बन गए, तो कामना हुई कि क्या मेरे नहीं बन सकते। तो गुंडिचा बड़ा प्रेम करती थी और वो नारायण को, भगवान नारायण को कृष्ण अपने पुत्र के रूप में देखा करती थी। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने बहुत दूर दूर से पत्थर ला करके और कल्पना करी कि मैं भगवान का ऐसा मंदिर बनवाऊंगा और भगवान को मैं यहां पर बिठा लूंगा। मंदिर बनके तैयार हो गया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो ब्रह्मा जी को बुलाने चले गए इंद्रद्युम्न। ब्रह्मा जी, मंदिर तैयार है, अब आप चलिए और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराइए, भगवान को विराजमान आप करें, पंडित आप। ब्रह्मा जी बोले, इंद्रद्युम्न तुम जितनी देर यहां खड़े हो इतनी देर में तो मृत्युलोक के कई युग बीत गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, जान होता है कि एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। चतुर्युगी 1000 चतुर्युगी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की उम्र निश्चित है, और जब ब्रह्मा जी की ऐसे 100 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है तब भगवान श्री नारायण अपनी केवल पलक झपकाते हैं। ऐसे उनकी एक पलक झपकने में इतना समय बीत जाता है। तो जब इंद्रद्युम्न नाम के राजा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां खड़े होकर कह रहे थे कि मैंने मंदिर बनाया, आप चलो, इतने में तो युग बीत गए। वहां का जो काल चक्र है ब्रह्मा जी के जगह का, वो ऐसे चलता, बहुत यहां की अपेक्षा बहुत फास्ट। अब क्या करें महाराज, चलो। तब ब्रह्मा जी को लेकर यहां आए। तब तक जो पूरा मंदिर जो बनवाया था वो पूरा मंदिर समुद्र की लहरों पे और बालू पर ढक चुका था। वो आए उसके पहले घटना घट गई। उस समय गल्लू माधव नाम का एक राजा था यहां पर। जब इंद्रद्युम्न चले गए तो युग के युग बीत गए, तो राजा भी बदल गए। तो यहां पर गल्लू माधव नाम का एक राजा था। वो एक दिन घोड़े पर चढ़कर जा रहा था, तभी उसके घोड़े के पांव से जगन्नाथ भगवान का जो झंडा है ना, वो झंडा जिस पे बंधा है चक्र, उस चक्र पर घोड़े के पांव टकराया। राजा ने देखा भाई यहां तो कुछ है, साफ सफाई करवाई, पूरी प्रजा को बुलाया, साफ करवाया तो मंदिर निकला। अब तो गल्लू माधव ने घोषणा कर दी कि यह मंदिर मैंने बनवाया और इस मंदिर का अधिष्ठात्र मैं हूं। उसने स्थापना भी कर दी भगवान की। किनकी? बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की गल्लू माधव ने इस मंदिर में स्थापना कर दी। तब तक ब्रह्मा जी को लेके राजा साहब आ गए। इंद्रद्युम्न, महाराज ये मंदिर तो बड़ा, हम गए थे तो मंदिर खाली था और अब तो घंटी घड़ियाल पूजा पाठ सब चल रही है, भगवान बैठ गए क्या? गल्लू माधव बोला मंदिर मेरा तो भगवान ने भी मैंने बिठा लिया। अब दोनों में विवाद हुआ, ये मंदिर किसने बनवाया, इसका क्या सबूत है? बहुत चर्चाएं हुई। अंत में गल्लू माधव ने स्वीकार किया कि मंदिर बना बनाया था, मैंने केवल बालू हटाई है, पूरा ढक चुका था। ठीक है, मैं हार स्वीकार करता हूं। उनकी गवाही देने कछुआ आए थे, कछुआ, कच्छप, और वो कच्छप जीवित थे। कहते हैं बड़े बड़े कच्छप थे, उन कच्छप की पीठ पे मंदिर बनाने के पत्थर रखकर लाए गए थे। तो उनकी पीठ पर पत्थर रखे थे ना, तो घिस गई थी। वो युगों के बाद भी कच्छप की उम्र बड़ी लंबी होती है, वो मरे नहीं, और वो गवाही देने पहुंचे कि हाँ हमारी पीठ पर पत्थर लाए थे और इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने मंदिर निर्माण कराया। गल्लू माधव हार करके चला गया और अपने भगवान जाते जाते ले जाने लगा। बोले भगवान मैं ले जाऊंगा, ठीक है ले जाओ। आज भी वहां पर भगवान विराजमान है, मंदिर के बाहरी द्वार पे भगवान विराजमान है। तब भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब आप लोगों का बात विवाद चल रहा है, पहले क्लियर हो जाए तब मैं आऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आने की अब आवश्यकता नहीं है, यहां जिनको बैठना है वो स्वयं आएंगे और आप चिंता ना करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। राजा ने बहुत सारी मूर्तियां बनवाई कि ये मूर्ति ठाकुर जी का ये विग्रह रखेंगे, पर कोई विग्रह ठीक से बन ही नहीं पाया। तब एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में स्वयं भगवान श्री नारायण प्रकट भये, कृष्ण प्रकट भये, और उन्होंने कहा कि मैं फलाने गांव से आया हूं और मैं बहुत बढ़िया मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मुझे 21 दिन का टाइम चाहिए। उन 21 दिनों में मैं मंदिर के भीतर रहूंगा, ना मुझे डिस्टर्ब करने आना, ना पानी पीना है ये कहने आना, ना भोजन खा लो ये कहने आना। दरवाजे बंद कर दिए गए, पट बंद कर दिए गए, और स्वयं बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान पहुंचे और उन्होंने बनानी तैयार करी। 14 दिन तक तो खूब आवाज आती रही अंदर से, 10 दिन तक खूब आवाज आई, खटपट खटपट खटपट, कुछ भी बनेगा तो आवाज पाएगी। 10वें दिन के बाद आवाज आनी बंद हो गई। 11वां दिन बीत गया, 12वां दिन बीत गया, 13वां दिन बीत गया, 14वां दिन बीत रहा था। तब गुंडिचा इंद्रद्युम्न की पत्नी ने कहा कि प्रभु वो बिना खाए पिए बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, आवाज आ रही थी तब तक तो निश्चिंत थे, पर अब तो आवाज आनी बंद हो गई। इसका अर्थ है बूढ़ा आदमी चल पड़ा, उसकी मुक्ति हो गई, प्राणांत हो गए, इसलिए अब हमें जल्दी से दरवाजे खोलकर देख लेने चाहिए। इंद्रद्युम्न ने मना किया, ना देवी हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने 21 दिन का टाइम मांगा था, हमें अभी नहीं जाना चाहिए।
रानी जिद करने लगी, ना ना, बूढ़ा आदमी मर गया होगा और पता नहीं क्या हुआ होगा, भूखा प्यासा हमें पाप लगेगा कि हमारे दरबार में हमारे राजमुखी भूखा मर जाएगा, आपको पाप लगेगा महाराज, आप दरवाजा खोलिए। जिद की तो 14वें दिन दरवाजा खोला गया, और जब दरवाजा खोला तब बूढ़ा आदमी दिखा। तब तक भगवान का सब कुछ तैयार था, तीनों के हाथ बस बाकी थे, हाथ बाकी थे, बाकी दिनों में उनके हाथ ही बनने थे। तब दरवाजा जब खोल दिया तो बूढ़े आदमी ने कहा, राजा साहब देखिए, हमने आपसे जो बात करी थी, जो वचन दिया था, वो वचन आपने तोड़ दिया, इसलिए अब हमें जाना होगा। महाराज क्षमा करना, हमें लगा आपके प्राणांत हो गए, इसलिए हमने दरवाजा खोला। कोई बात नहीं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, इन्हें आप 5 बार भोजन कराएंगे, क्योंकि इनके हाथ नहीं है तो इन्हें आप स्वयं भोजन कराएंगे, 5 बार रोज भोजन करेंगे, बाल भोग राजभोग ऐसे 5 बार। और जब 2 आषाढ़ आए, 2 आषाढ़ आए, तब इनका विग्रह बदलने में स्वयं आऊंगा। इनके हृदय में, उनके अंदर कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके चले गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संस्कार, उनका शरीर बचा था। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भगवान शरीर सहित गए, कुछ विद्वान कहते हैं ना ना, शरीर यहीं छोड़ गए कलयुग के भक्तों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर था, उस शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था। लेकिन अर्जुन ने देखा कि भगवान का शरीर जल नहीं रहा था, कितना कोशिश की कि जला दूं, पर जला नहीं। कुछ हिस्सा बचा था, तो अर्जुन ने वो हिस्सा उठाकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान का वही हिस्सा, थोड़ा सा हृदय का हिस्सा, बहता बहता पानी में यहां समुद्र के किनारे पहुंचा। और बूढ़े आदमी ने जब मूर्ति बनाने के लिए उस गर्भगृह में प्रवेश किया था, तो भगवान श्री कृष्ण का वही हिस्सा लेकर पहुंचा था। और विग्रह के अंदर इस तरफ जो सांवले वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो बीच में है वो, और जो बाजू में गोरे वाले हैं वो श्री बलराम जी हैं, बलदाऊ जी हैं। तो जो श्री कृष्ण का विग्रह है, उस विग्रह में आज भी भगवान का वो शरीर स्थापित है। और जब 2 आषाढ़ आते हैं, या तो 8 वर्ष में एक बार आता है, या तो 12 वर्ष में एक बार आता है। जब आता है तब भगवान का विग्रह बदला जाता है, लेकिन अंदर का वो भाग उससे इनसे निकालकर उस पर डाला जाता है। और वो विधि जो अंदर पुजारी है मात्र 3 उन्हीं को पता है, पुजारी भी 3 है, उन्हीं को पता है। और कहते हैं कि कलयुग के पहले, कलयुग जब जैसे भगवान गए तो कलयुग की स्थापना हो गई, और कलयुग की स्थापना हुई तभी जगन्नाथ भगवान की स्थापना हुई। कलयुग कितना भी बड़ा अत्याचार करे जीवों पर, लेकिन जगन्नाथ भगवान का स्मरण करने मात्र से कलयुग आपको और आपके जीवन को, आपके हृदय को, आपके मन को छोड़कर चला जाता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, इसलिए पूर्ण कृष्ण साक्षात परमात्मा के रूप में यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ मूर्ति नहीं कह सकते कि ये मूर्तियां हैं, हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि भगवान जैसे सब जगह मूर्ति है यहाँ है ना। भगवान, वो बूढ़े व्यक्ति ने पूरा नियम बतलाया राजा को, और वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत पलक झपकते ही अंतर्धान हो गए। किसी को पता नहीं चला, ना किसी ने बाहर जाते देखा, ना कहीं साइड में जाते देखा, क्योंकि भीड़ लगी थी। वो भगवान स्वयं ही अपने आप को बतलाने के लिए, अपने आप का परिचय देने के लिए इस कलयुग में उस वृद्ध के रूप में पधारे थे। और राजा ने उसके बाद पूजा संभाली। उसी परंपरा से आज भी भगवान की पूजा चली आ रही। उनके बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे। आज राजा ने फिर जिनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया था, उन्हीं पुजारी का वंश आज भी पूजा कर रहा। और उन्हीं पुजारी का वंश 12 साल में और 8 वर्ष में जब भी 2 आषाढ़ आते हैं, तब वही विग्रह को बदलते हैं, हृदय को निकालकर स्थापित करते हैं। या यूं कहें कि दिल जो था ना ठाकुर जी का, वो कलयुग के भक्तों के लिए आज भी धड़क रहा है, जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी स्थापित है। ये जो मंदिर के ऊपर झंडा लगा है, झंडा जिस पे बंधा है चक्र है। कहा जाता है कि जिस चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में, द्वापर युग में महाभारत का युद्ध लड़ा था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध महाभारत का पूरा हो गया, उसके पश्चात बर्बरीक के पास भगवान गए थे। बर्बरीक का सिर कटा रखा था, बर्बरीक का सिर काट दिया था, वही आज खाटू श्याम के रूप में जाने जाते हैं। तो बर्बरीक से पूछा था भगवान ने कि तुमने सबसे ज्यादा बल पराक्रम किस पे देखा? अर्जुन पे, अर्जुन में, भीम में, नकुल में, सहदेव में। बर्बरीक हंसने लगे, बोले मैंने किसी का पराक्रम नहीं देखा, ना भीम का, ना अर्जुन का, ना नकुल, ना सहदेव, ना युधिष्ठिर। प्रभु मुझे पूरे महाभारत में आपका सुदर्शन चक्र ही नजर आया है। अर्जुन का बाण तो यूं गिर जाता था, आपका सुदर्शन बल देता था, और पूरा काम आपके सुदर्शन ने किया। सच कहूं तो करते भगवान ही है, निमित्त कभी वो अर्जुन को बना देते हैं, निमित्त कभी आपको, कभी हमें बना देते हैं, करते वही है। पूरे युद्ध में मैंने सुदर्शन को देखा, वही सुदर्शन भगवान का जगन्नाथ भगवान के शिखर पर आज भी विराजमान है। अभी कुछ वर्षों पहले अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक मंदिर पे आए, और उसी चक्र का एक छोटा सा किनाच थोड़ा सा निकाल कर ले गए। नासा के साइंटिस्ट निकाल कर ले गए, उस पर रिसर्च करना था, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि ये चक्र, ये मतलब ये किस धातु का है, इस पे धातु क्या है, इस पे कैसे बना, इसकी क्या, वो लेके गए हैं रिसर्च करने के लिए। आप किसी से पूछ लीजिएगा, किसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर ले गए हैं, इतना सा, और उस पर रिसर्च चल रहा है कि ये है क्या चीज।
तो ये भगवान का सुदर्शन है। इस कलयुग के भक्तों को कहते हैं जब मंदिर में जाओ तो सबसे पहले ध्वजा का दर्शन करो, उसके बाद उस चक्र का दर्शन करो, उसके बाद गुम्बज का दर्शन करो, फिर धीरे धीरे निगाहों को नीचे लाओ और फिर भगवान का मंदिर जहां नींव पर टिका है जमीन का दर्शन करो और फिर दर्शन करते हुए मंदिर में प्रवेश करो और प्रवेश करके फिर सबसे पहले वहां गरुड़ जी बैठे हैं। मंदिर के बाहर खंभ बना है गरुड़ भगवान का। गरुड़ यहाँ पर बहुत पहले आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब आए, आपको मैं बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु जब यहां आए तो यहां पर कुछ दिन रुके, फिर वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए। उसके बाद आए तो 18 वर्ष तक वो यहीं रहे। और चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथ आए और पहली बार जब उन्होंने जगन्नाथ भगवान को देखा तो वो महामंत्र का जाप किया करते थे। हरे राम कहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे। और इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि चैतन्य महाप्रभु ने जब पहली बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आए तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तब जो गरुड़ जी बने हैं ना, गरुड़ जी के पीछे दरवाजा है, वहां पर एक पत्थर की शिला है, तो वो पत्थर की शिला पे चिपक के ऐसे देख रहे थे। तो इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी 3 उंगली उस खंबे पे लगी तो उनकी 3 उंगली उस पत्थर के खंबे पे अंदर चली गई और वहां से पानी निकल पड़ा और जिस पत्थर पर वो खड़े थे वो पत्थर पिघल गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह उस पत्थर पर अंकित हो गए और वो पत्थर आज भी यहाँ पर विराजमान है और वो 3 उंगली के छिद्र भी आज भी विराजमान है। अभी भी आप अपनी आंखों से इन नेत्रों से देख सकते हैं। गरुड़ भगवान के पीछे पहले तो ज्यादा थे, क्योंकि अब उस बात को वर्षों हो गए, कई 100 वर्षों हो गए, तो वो पत्थर निशान तो देखने को मिलेगा। पहले गहरा था, थोड़ा कम गहरा। और उनके चरण पादुका के चिन्ह पश्चिम द्वार से जब आप जाएंगे तो पास में ही एक छोटा सा स्थान है, अभी आप चलेंगे तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह आज भी है। वो पत्थर जो पिघला था, कहते हैं ना प्रेम अधिक हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। और इसका उदाहरण जगन्नाथपुरी है। जब रथ यात्रा निकल रही थी, जब रथ यात्रा निकलती है ना साल में एक बार श्री जगन्नाथ भगवान की, तो जगन्नाथ भगवान जब जा रहे थे तब लाखों की संख्या में आज भी भक्त होते हैं और आज के 1000 साल पहले भी लाखों की संख्या में भक्त होते थे। यहाँ भक्तों की ना तब कमी थी, ना अब कमी है, ना आगे कमी होगी। तो चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष पूरे यहाँ पर रहे और 18वां वर्ष जब लास्टवां वर्ष था उनका, तब यात्रा चल रही थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण खंजनी बजा बजा के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन कर रहे थे। और जगन्नाथ भगवान ऐसे जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और भगवान की ओर जब बढ़े तो भगवान ने अपना मुंह खोला और चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरे भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गए, विग्रह में समा गए। चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई एक दो ही इस कलयुग में हुए हैं जो भगवान के विग्रह में समा गए हैं। द्वारिकापुरी में मीरा समाई द्वारिकाधीश के श्रीमुख में, और चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ भगवान के श्रीमुख में समा गए। उनकी यात्रा, और इस दृश्य को एक ने दो ने नहीं, लाखों की संख्या में, उस टाइम टीवी कैमरे इत्यादि नहीं थे, लाखों भक्तों की आंखों ने प्रत्यक्ष समाते हुए देखा था। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई।